लोग ये तो कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो चंद्रमा तक पहुंच गया है, हमने स्पेस रिसर्च कर ली है, लेकिन आज भी चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भी हम अपने देश में ये नहीं तय कर पाए कि हम अपने देश की सड़कों को कैसे बनाएंगे। हमें अपनी सड़कों पर चलना नहीं आ पाया और सड़कें जैम हैं। भारत सड़कों के ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है और चंद्रमा के सपने देख रहा है। कोई देश विकास के रास्ते पर कितनी तेजी से दौड़ रहा है, इसका पता इस बात से लगता है कि उस देश में कितनी तेजी से एक्सप्रेसवे और हाईवेज बन रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस मामले में भारत अब दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। अब आप जल्द ही दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी सड़क के रास्ते सिर्फ 12 घंटे में तय कर पाएंगे। आज की तारीख में अगर कोई दिल्ली से मुंबई का सफर राजधानी एक्सप्रेस से भी करता है तो भी उसे कम से कम 15.5 घंटे का समय लगता है, अगर ट्रेन लेट ना हो तो। लेकिन वर्ष 2023 तक, मतलब अब से 2 साल बाद, आप दिल्ली से मुंबई की दूरी दोनों शहरों के बीच बन रहे एक एक्सप्रेसवे के रास्ते सिर्फ 12 घंटों में तय कर पाएंगे। यानी दिल्ली से मुंबई सीधे 12 घंटों में पहुंच जाएंगे, वो भी बाय रोड। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, होकर गुजरेगा। और ये राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 98,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और इसके बन जाने के बाद इन 6 राज्यों के अलग अलग शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। फिलहाल सड़क के रास्ते दिल्ली और मुंबई के बीच का सफर तय करने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह सफर आधे समय में पूरा हो जाएगा, यानी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे में। और दोनों शहर के बीच की दूरी 130 किलोमीटर तक कम भी हो जाएगी। गति सीमा होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बन जाने के बाद हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी, 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगी। कार्बन एमिशन में आने वाली ये कमी 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और इसके लिए राजस्थान के मुकुंदरा नेशनल पार्क के नीचे 4 किलोमीटर लंबी एक टनल यानी सुरंग बनाई जाएगी जो 8 लेन की होगी। 4 किलोमीटर लंबी ऐसी एक सुरंग महाराष्ट्र के माथेरान इको सेंसिटिव जोन के नीचे भी बनाई जाएगी। और हमने इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आप भी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि 2 साल के बाद आप सिर्फ 12 घंटे में अपनी कार में बैठकर मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई पहुंच पाएंगे। दिल्ली से मुंबई की दूरी भले ही 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो, लेकिन इस सुपर फास्ट हाईवे से दिल्ली से मुंबई जाने में समय बहुत कम लगेगा। देश की राजधानी से देश की आर्थिक राजधानी की करीब 1400 किलोमीटर की दूरी अब केवल 12 घंटे में तय हो जाएगी। पहले जहां दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे तक लग जाते थे, अब केवल 12 घंटे लगेंगे और ये सब इस एक्सप्रेसवे से मुमकिन होगा। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एहरी एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। साल 2019 में शुरू हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मोदी सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक। 1380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 375 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार है। पूरी तरह तैयार होने के बाद ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अभी जो है इसका 375 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। जो कुल इसकी लंबाई है 1380 किलोमीटर, यानी उससे 375 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। आज ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस जगह पर आए थे और जायजा लिया। और अब नितिन गडकरी जिन जिन राज्यों से एक्सप्रेसवे गुजरता है उन राज्यों में भी जा रहे हैं।
दिल्ली मुंबई के बीच का ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है। इस एक्सप्रेसवे का 214 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन और 100 किलोमीटर वाला वडोदरा अंकलेश्वर सेक्शन अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद नवंबर 2022 तक 250 किलोमीटर लंबा कोटा रतलाम झाबुआ सेक्शन भी पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 12 लाख टन स्टील और करीब 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कई मामलों में खास है। 6 राज्यों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे की वजह से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों तक आना जाना आसान हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर टोल RFID तकनीक से लिया जाएगा। इसके किनारे 20 लाख पेड़ लगेंगे, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। पूरे एक्सप्रेसवे पर 94 साइड एमिनिटीज बनाई जाएंगी, जहां लोगों को खाने पीने या आराम करने की सुविधा होगी। इस एक्सप्रेसवे पर 2 कॉरिडोर अलग से बनाए जा रहे हैं और सड़क परिवहन मंत्रालय की माने तो अगर जरूरत पड़ी तो आगे चलकर इस 8 लेन के एक्सप्रेसवे को 12 लेन का भी बनाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की रफ्तार लिमिट रखी गई है, यानी इस रफ्तार से आप गाड़ी को दौड़ा सकेंगे। और अभी जो हिस्सा बनकर तैयार हुआ है वो कुछ महीनों बाद खोल दिया जाएगा। और हालांकि परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि जो इसकी डेडलाइन है मार्च 2023, उसके पहले ही इसको रेडी कर लिया जाएगा और आम जनता के लिए ये उपलब्ध होगा। यानी आने वाले समय में इन 6 राज्यों से जहां से एक्सप्रेसवे गुजरता है उनको फ़ायदा होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, हरियाणा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.